मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय चैनल। आज की हमारी टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो टॉपिक है क्या, तो DU 2021 में यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे दाखिला पाए। बहुत लोगों का सपना होता है कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में यानी कि DU में एडमिशन लेना है। तो पूरी प्रक्रिया एडमिशन ये फॉर्म भरने से लेकर एडमिशन तक हम आपकी से इसकी बातें करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको तरह तरह के इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है, तो हमारे चैनल को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। पुराने हैं तो बस लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो आइए जानते हैं। तो DU दिल्ली यूनिवर्सिटी में सूत्रों के अनुसार दिल्ली 2021 में यानी कि 2021 देखिए, 22 देखिए या जब भी देखिए, चीज़ें यही रहती है, कुछ चेंज नहीं होती है। 2021 में प्रवेश परीक्षा 50% CUCT CET और 50% बोर्ड परीक्षा के संयुक्त स्कोर के आधार पर होगा। यानी कि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा और आपके बोर्ड्स में जो मार्क्स आए होंगे, तो आपको इस तरीके के सारे दोनों को कंबाइंड मिलाकर हाई कट ऑफ निकलता है और देन तब जाकर एडमिशन होता है। थोड़ा बाहरी बच्चों को ये दिक्कत होता है, लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑफ दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, जो कि न्यू दिल्ली स्थित दिल्ली यूनिवर्सिटी में उच्च अध्ययन करने के लिए प्रख्यात यूनिवर्सिटी है। और इस प्रवेश परीक्षा को क्या जाना जाता है, तो DEUT जाना जाता है। क्या जाता है? DUET यानी कि डुएट जाना जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये आपको अगर आप PG में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ डेट्स वगैरह दी हैं। ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत जो कि आपकी मार्च से ऑलरेडी हो चुकी है। फिर अंतिम तिथि है यानी कि 31 मार्च तक आपकी अंतिम तिथि है। प्रवेश पत्र कब जारी होगा, तो अप्रैल के 2021 के अंतिम सप्ताह में इसका यानी कि एंट्रेंस का जो एडमिट कार्ड होगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो जारी हो जाएगा। और इसका आंसर शीट भी आता है, तो वो कब जारी होगा, तो जून 2021 में जारी होगा। परीक्षा फल की घोषणा कब होगी, तो जून 2021 के अंतिम सप्ताह में होगी। इसी तरीके से देखिए बाकी प्रथम प्रवेश सूची प्रकाशन कब होगा यानी कि फर्स्ट लिस्ट कब निकलेगी, तो जुलाई का तीसरा सप्ताह निकलेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सेकेंड लिस्ट निकलता है, फिर सेकेंड लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, थर्ड लिस्ट निकलता है, थर्ड लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर फोर्थ फेज में निकलता है और फोर्थ का होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नेक्स्ट आते हैं इसमें मेरिट और क्वालिफाइंग क्या है, तो वो जो लीजिए ये सारी चीज़ें तो ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि मार्च और अप्रैल ही रहती है। फिर प्रथम प्रवेश सूची का प्रकाशन होता है अप्रैल टू मई में होता है। और प्रवेश शुल्क का भुगतान मई तक आप कर सकते हैं। दूसरी में भी सेम टू सेम एज इट इज यही है। फिर चलिए, आपको तो वो पता चल गया। जो छात्र UG के लिए उनको क्या होता है, छात्र अपने आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही भर सकते हैं, ये ऑफलाइन नहीं होता है। जो छात्र UG PG अगर आपने इंटर पास किया है, आपको BA BCom BSc BTech ETC में लेना है, उन सब के बारे में भी बताएंगे। बस अब ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुने। फिर आवेदन पत्र मार्च 2021 से आप प्राप्त कर सकते हैं। छात्र एक से अधिक कोर्स के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रत्येक कोर्स के लिए अलग अलग फी पे करने होंगे। आवेदन पत्र में छात्रों को अपनी स्कैन पासपोर्ट साइज स्कैन जो भी आपकी स्कैन फोटो होंगी वो फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और 10वीं पास का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया तभी पूरी मानी जाएगी जब छात्र का आवेदन शुल्क जमा होगा, उससे पहले नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखिए छात्र क्या है, ऑनलाइन मोड से जमा कर सकते हैं पैसे। ऑनलाइन मोड से जमा शुल्क करने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के लिए भी सुविधा उपलब्ध है। फिर UG और PG कोर्सेज के लिए जनरल और OBC की फ़ी है 500 एक कोर्स के लिए। अगर आप 3 कोर्स में करते हैं, 4 कोर्स में करते हैं, तो फिर आपको 500 कर पे करने पड़ेंगे हर कोर्स के लिए। फिर अनुसूचित जाति PWD EWS, जो अब इसमें EWS भी ऐड हो गया है, तो 250 रुपये आपको लगेंगे। फिर UG कोर्स से क्वालिफाइंग के आधार पर जब परीक्षा का आपको हो जाएगा, क्वालिफाइंग परीक्षा अगर आप पास कर जाते हो तो फिर आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, जो कि 150 है और बाकी जो अनदर कास्ट है 75 रुपीज है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रवेश लेने के लिए देखिए MSCI DCI BCI AICT ये सारे के सारे कोर्सेज होते हैं। फिर क्या है, कोर्सेज क्या है, BM
BMS में और BA में परीक्षा के लिए छात्रों को क्या क्राइटेरिया फॉलो करना है। तो अब हम चलते हैं ग्रेजुएशन के लिए। तो 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और चारों विषय में 60% आपका अंक होना चाहिए। आरक्षित जो कि SC ST ये सब हैं, इनके लिए 55% होना जरूरी है। छात्रों को फिर BSc BMS और BA के लिए परीक्षा में गणित, अंग्रेजी और इलेक्टिव विषयों की सूची में से किन्हीं दो में उत्तीर्ण होना जरूरी है। फिर उसी तरीके से जो है वेबसाइट BBA करना चाहते हैं, BA करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल इन सब में होना चाहिए। देख सकते हैं कि अंग्रेजी, गणित, कोई भी इसमें इंग्लिश रहना चाहिए या मैथ रहना ही चाहिए। इलेक्टिव विषयों की सूची में से कोई एक जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो सब्जेक्ट मान्य होना चाहिए। जो छात्र अभी 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं वो भी अपेयरिंग में इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन आपका 60% नहीं आता है, देन तब आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं BA ऑनर्स। तो इसमें भी बिल्कुल 60% आपके अंक होने चाहिए, इतना समझ लीजिए। और जो भी गणित के साथ अगर है तो 54%, OBC है तो 57%, इस तरीके से आपको पासिंग अंक उसमें चाहिए होता है। फिर बैचलर ऑफ यानी कि BELED या BED B.Ed भी आप यहाँ से कर सकते हैं। बिल्कुल उसमें 50% रैंक के साथ उत्तीर्ण होने चाहिए आप, तब जाकर ये चीज़ कर सकते हैं। बाकी सबको देख लीजिए, मैं नोटिफिकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी जहाँ से आप देख सकते हो। फिर MTech अगर करना चाहते हैं तो फिर आपको MSc इलेक्ट्रॉनिक, MSc भौतिक विज्ञान में यानी कि फिजिक्स में 60% आपको मिनिमम, आप समझ लिया 60%। और मैं जो भी SC ST हैं उन लोगों के लिए 55%। लेकिन हाँ, ये भी सुन लीजिए, आपको हर सब्जेक्ट में इतने इतने मार्क्स चाहिए होता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से रहो। तो ये देख सकते हैं कि आप MA है, MCOM है, MCA है। आप अगर MCA करना चाहते हैं तो स्नातक की डिग्री 10+2+3 के स्तर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में से किसी एक पेपर में मैथमेटिकल साइंसेज और मैथमेटिक्स ऑपरेशन के रिसर्च पर भी ले सकते हैं। इसके प्रारूप क्या है, तो यह परीक्षा पेन पेपर द्वारा कराई जाती है। सभी कोर्सों के लिए अलग अलग होगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के कोर्स EG, UG, PG। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होती है और मार्किंग में इसके प्रत्येक और स्नातक परीक्षा में प्रत्येक सही के लिए जवाब के लिए 4 अंक प्रदान किए जाते हैं। और सुन लीजिए, UG कोर्सेस में नेगेटिव मार्किंग के लिए प्रत्येक गलत जवाब के लिए 1 अंक काट भी लिए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पाठ्यक्रम। वहाँ पे जो आपको पाठ्यक्रम होता है उनको देखते हुए तैयार किया जाता है। ये हम चाहे कोई और भी नहीं बता सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा 2 अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक जारी कर दिए जाते हैं और यहाँ पे किसी भी छात्र को प्रवेश पत्र पोस्ट द्वारा नहीं भेजे जाते हैं, जो कि ऑनलाइन ही आपका आता है। और फिर है UG और PG में लिखित परीक्षा के बाद चुने गए इंटरव्यू में बुलाया जाता है। GD होता है यानी ग्रुप डिस्कशन। आप उसमें पास कीजिएगा तो ही जाकर आपका एडमिशन होगा, वरना नहीं होगा। फिर देखिए कट ऑफ इसकी कैसे निकलती है। कट ऑफ इसकी निकलती है, स्नातक कोर्सेज के लिए जारी की जाती है। प्रवेश परीक्षा नहीं कराई जाती है, बस मेरिट बेस पर आपके एडमिशन हो जाते हैं। और से कट ऑफ 12वीं के अंकों के आधार पर की जाती है और किसी भी छात्र कट ऑफ अंक प्राप्त कर लेगा वही छात्र DU से जुड़े कॉलेज में प्रवेश ले सकता है, वरना आप नहीं ले सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद। ये वीडियो थोड़ी लंबी थी। आई होप कि आप 8 मिनट देकर अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को कर सकते हो एक जगह। थैंक यू फॉर लिसनिंग अस।